श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय का तीसरा भाग 36वें से 47वें श्लोक तक अर्जुन युद्ध न करने के अपने तर्क दे रहे हैं। 36वां श्लोक। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतंकियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 37वां अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38वां यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। 39वां तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 40वां कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 41वां हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाशरण्ये, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। 42वां वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है, यानी कि इस तरह की दोषी संतान कुल को नरक में ले जाने के निमित्त बनती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 43वां इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44वां हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 45वां हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। 46वां यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, अर्थात यदि ये मुझे मार भी डालते हैं और मैं सामना नहीं करता, तो भी उनके द्वारा मुझे मारा जाना मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। 47वां संजय बोले, रणभूमि में शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो यहाँ सरश्री इन श्लोकों के माध्यम से गीता के अर्थ बताते हुए हमें सुंदर संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के अनेक तर्क दे डाले और अपना धनुष छोड़कर बैठ गए। अर्जुन का यह व्यवहार अनोखी बात नहीं है। हर इंसान के जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं जब वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। कभी कभी सही रास्ता मुश्किल और गलत रास्ता आसान लगने लगता है। इंसान मुश्किलों से बचने के लिए या अपनी वृत्तियों आदतों से मजबूर होकर गलत रास्ता चुनकर उसे सही सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए, एक इंसान की नौकरी में नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है,
नई नई तकनीकें सीखनी पड़ रही हैं, ट्रैवल सफ़र भी करना पड़ रहा है। जबकि उस इंसान की वृत्ति ऐसी है कि वो आराम से बैठकर बिना कुछ नया सीखे एक ही तरीके से काम करना चाहता है, तो अब उसे अपनी नौकरी मुसीबत दिखाई देने लगती है। वो अपने परिवार के सामने नौकरी छोड़ने के लिए बहाने और तर्क गढ़ने लगता है, जैसे बहुत काम है, मानसिक तकलीफ हो रही है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बॉस अच्छा नहीं है आदि, ताकि जब वो नौकरी छोड़े तो घर वाले उसे भला बुरा ना कहें। जबकि वास्तविकता तो ये है कि वो नौकरी उसे विकास के नए मौके दे रही है। यदि वह खुद में नौकरी की ज़रूरतों के हिसाब से आधुनिक बदलाव लाए तो वह सफलता के नए पायदान पर पहुंच सकता है। मगर वह अर्जुन की तरह ही युद्ध अर्थात नौकरी नहीं करूँगा का उद्घोष कर हथियार डाल देता है। अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसे योग्य मार्गदर्शक थे, जिन्होंने उसे गीता का ज्ञान देकर सही गलत और पलायन व स्वधर्म का फर्क सिखाया। गीता सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि सभी को जीवन जीने की कला सिखाती है, जिसे आप भी इस पुस्तक के साथ सीख पाएंगे। आगे मनन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मेरे विचार ही सही हैं, क्या इस कट्टरता का त्याग करने के लिए आप तैयार हुए हैं? दूसरा, कहाँ कहाँ आप ज्ञानी युद्ध अस्थिर बनते हैं, यानी कहाँ कहाँ हमारा मन विचलित होता है। तीसरा प्रश्न, जीवन में आई ऐसी किसी बड़ी समस्या पर विचार करें जिसके दौरान आपको बहुत संघर्ष करने पड़े। मनन करें, उस समस्या का सामना करते हुए आपने क्या क्या सीखा, आप में किन किन गुणों का विकास हुआ, अर्थात क्या वो चुनौतियाँ अवसर बनकर के आई थी। चौथा प्रश्न, क्या आप अपने जीवन की सभी समस्या एक साथ विलीन करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपने सभी पुराने दृष्टिकोण को छोड़कर अध्याय 2 की समझ ग्रहण करने के लिए खाली हो जाएं। तो इसके लिए सर श्री ने प्रथम अध्याय के चिंतन के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। सर श्री कहते हैं, 2 राहे से मुक्त चुनाव क्षेत्र ग्रे पीरियड है कि जब मन में द्वंद्व चलता है उस समय हमें चुनाव करना है कि ये उन्नति का अवसर है, कुछ सीखने का अवसर है। अध्याय प्रथम में आपने 2 राहे पर फंसे अर्जुन की मनोस्थिति को समझा। यदि आप इस सारी स्थिति को सूक्ष्मता से देखें तो खुद को अर्जुन की जगह रख पाएंगे। दरअसल पृथ्वी पर आया प्रत्येक इंसान किसी न किसी युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ है। हर समय उसके सामने कोई ना कोई समस्या या चुनौती खड़ी रहती है। एक से पीछा छूटा तो दूसरी आ जाती है। इसी खेल में उसका पूरा जीवन रोते चिल्लाते निकल जाता है। इसके लिए कभी वह भगवान को दोष देता है, कभी अपनी किस्मत को और कभी दूसरों को। वह अक्सर कहता है, मुझे इन झंझटों से मरकर या संसार से भाग कर ही मुक्ति मिलेगी, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। गीता सुनने से पूर्व अर्जुन के भी कुछ ऐसे ही विचार थे, मगर गीता सुनने के बाद सब कुछ बदल गया। उसे सुखी होने के लिए पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वह उसी क्षण युद्ध क्षेत्र में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर शांत, आनंदित और मुक्त हो गया। जिस समय अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला, ज़रा उस स्थिति पर गौर करें।
एक तरफ पांडव थे सही पक्ष और दूसरी तरफ कौरव थे गलत पक्ष। अर्जुन पहले इन दोनों पक्षों से बाहर निकला, वो दोनों पक्षों के बीच में आया। यदि हम सत्य के पक्ष को सफ़ेद और असत्य के पक्ष को काले रंग से दिखाएं, तो दोनों पक्षों के बीच का क्षेत्र जहां अर्जुन अपनी दुविधाओं के साथ खड़ा था, उसे ग्रे रंग से दिखाया जा सकता है। यह वह क्षेत्र है जो ना सही है ना गलत। यह ग्रे क्षेत्र वह स्थान है जहाँ पर आप अपनी समझ, अनुभव, मान्यताओं, वृत्तियों और विकारों के आधार पर दोनों में से एक पक्ष चुनने का निर्णय लेते हैं। अर्जुन ने इस ग्रे क्षेत्र में श्री कृष्ण स्रोत से सहायता मांगी। वहाँ उसने श्री कृष्ण के वचनों पर मनन किया, गीता सुनी, उसे आत्मसात किया और फिर सही निर्णय लिया। आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी समस्या आए जो आपको अर्जुन की तरह भ्रमित कर दे, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि समस्या को समस्या नहीं समझना है, बल्कि उसे विकास का मौका समझना है। आप देख सकते हैं कि अर्जुन ने उस युद्ध में कितना कुछ सीखा, कितनी अनमोल समझ प्राप्त की। तो ऐसा होने पर आपको प्रसन्न होना है कि कुदरत आपको कुछ नया सीखने का अवसर दे रही है। फिर इस प्रसन्न मन से ग्रे क्षेत्र में जाएं, वहाँ कुछ समय समस्या और उसके सभी पहलुओं पर मनन करें। फिर उसके अनुसार गीता में दी गई समझ का प्रयोग कर अपने लिए सही चुनाव करें। ग्रे क्षेत्र में किए गए मनन के महत्व को आप एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक बच्चा अपने पिता से स्मार्टफोन के लिए जिद करता है। बच्चा कहता है, सबके पास मोबाइल है मगर मेरे पास नहीं। अपनी जिद को मनवाने के लिए वो रोता है, नाटक करता है, खाना नहीं खाता। इस समस्या से निपटने के लिए आखिरकार पिता पुत्र प्रेम में आकर ये सोचकर उसे मोबाइल दिला देते हैं कि आजकल तो सभी बच्चों के पास हैं, तो इसे भी दिलाने में क्या हर्ज है। यह वही पुत्र प्रेम का अशुद्ध रूप है जो धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति था। अब वह बच्चा जो समय से पढ़ाई करता था, बाहर फिजिकल गेम्स खेलने के लिए जाता था, अब सारा दिन मोबाइल पर व्यस्त रहने लगता है। ना समय से पढ़ता, ना समय से सोता, ना खाता, और गेम भी खेलता तो बस मोबाइल पर। छोटी उम्र में ही मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी प्रभावित होने लगी। वह घर वालों से कटा कटा रहकर अपने कमरे में ही मोबाइल के साथ व्यस्त रहता। माता पिता कुछ कहते तो घर में खूब कहा सुनी होती, वह वापस रोने धोने का नाटक करता। यह उदाहरण आजकल के हर दूसरे घर की कहानी है। इस कहानी में एक क्षण था जब पिता अर्जुन की तरह ग्रे चुनाव क्षेत्र पर खड़े थे। वहाँ से एक राह मोबाइल देने की थी और दूसरी ना देने की। ये तो पिता को पता था कि बच्चे के लिए मोबाइल ज़रूरी नहीं है, वह उसका समय बर्बाद करेगा और विचार भी। फिर भी उन्होंने पुत्र प्रेम में आसक्त होकर मोबाइल दिला दिया। यदि उस समय पिता गीता के निष्काम कर्म योग की समझ पर मनन करते, तो गीता कहती है कि हमें अनासक्त भाव से, यानी बिना चिपकाव के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो शायद उस पिता का रचनात्मक निर्णय सही राह चुनने का होता। इस ग्रंथ में गीता के अध्याय पहले और दूसरे के बीच में आया। यह अध्याय आपके लिए एक ग्रे अंतराल उपलब्ध कराता है, जहाँ पर आप कुछ देर रुक कर अपने जीवन की समस्याओं, विकास के अवसरों या अन्य किसी भी पहलू पर मनन कर सकते हैं।
इस मनन से आपके अंदर दबी समस्याएं, विचार एवं भावनाएं बाहर निकलेंगी, जिससे आप भीतर से खाली हो जाएंगे। जिस तरह खाली मटके में ही शीतल जल भरा जा सकता है, उसी तरह खाली बुद्धि ही समझ को ग्रहण कर सकती है। मनन करके आप अपनी स्थिति को अच्छे से समझेंगे और उसके अनुरूप समझ को ग्रहण कर जीवन में उतार सकेंगे। आपकी सुविधा और मनन की शुरुआत के लिए यहाँ 10 ऐसे सवाल दिए जा रहे हैं जो लगभग सभी के लिए कार्य करेंगे। इनके अतिरिक्त अध्यायों के हर भाग के बाद में भी कुछ मनन सवाल हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं।